राज्य सिविल कोर्ट स्थित विशेष न्यायालय पहुंचे हेमंत सोरेन। भरा 7,000 रुपए का 2 बेल बॉन्ड। ईडी के समन की अवहेलना का लगा है आरोप। जी हां, ईडी समन अवहेलना मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर शनिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्थित सिविल कोर्ट स्थित विशेष न्यायालय पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में हाजिर हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान 7,000 रुपए के 2 बेल बॉन्ड भी भरे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिविल कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न्यायिक कार्य के बाद सीधे अपने आवास के लिए भी रवाना हुए। जिस समय कोर्ट के समक्ष मुख्यमंत्री हाजिर हुए, उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में पक्ष रखते हुए अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस केस में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आगे मुख्यमंत्री को कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री को उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अगली सुनवाई में अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा जा सकता है। ईडी समन अवहेलना मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के द्वारा दाखिल शिकायत के बाद इस केस में सुनवाई शुरू हुई थी। हालांकि बीते 3 दिसंबर को इस मामले में सीएम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन को सिर्फ 6 दिसंबर को ही एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश देते हुए ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटा दी थी। अब कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटाने के साथ ही यह भी कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट किसी विशेष कारण से उन्हें उपस्थित होने के लिए कहेगा तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर व्यक्तिगत उपस्थिति देनी होगी। यह मामला ईडी द्वारा 19 फरवरी 2024 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें हेमंत सोरेन पर 8 समन की अवहेलना का आरोप लगा है। आपको वो दौर याद दिला दे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक के बाद एक ईडी समन जारी कर रही थी, जहां 8 समन जारी होने के बाद 9वें समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी खुद ही पूछताछ करने पहुंची थी। ईडी के पूछताछ करने के ठीक बाद ही गिरफ्तारी का भी दौर देखने को मिला, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। चंपाई सोरेन की सरकार बनी और चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थितियां फिर बदली। हालांकि एक बार फिर मुख्यमंत्री जब जेल से बाहर निकले, उनके ऊपर तमाम आरोप खत्म हो गए, तब जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली और एक नए दौर का आगाज कहा जा सकता है कि वहीं से हुआ था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।